एपिसोड की शुरुआत के अंदर हमें फोशिगुरु, इटाडोरी और नोबारा दिखाए जाते हैं। ये तीनों ही एक मिशन को कंप्लीट करके जुजुत्सु टेक के अंदर जा रहे थे, लेकिन मिशन के दौरान थकावट की वजह से फोशिगुरु डिसाइड करता है कि वो उसे घर चले जाना चाहिए। और दूसरी तरफ इटाडोरी भी फैसला करता है कि वो एक मूवी देखने जाएगा जिसका नाम है अर्थवॉर्म 4, जिसके चलते इटाडोरी नोबारा से भी कहने लगता है कि तुम्हें भी मेरे साथ मूवी देखने चलना चाहिए नोबारा। लेकिन नोबारा इटाडोरी को मना कर देती है क्योंकि उसके पास कुछ और काम था, और नोबारा ने वैसे भी इस मूवी का पार्ट 1, 2 और 3 नहीं देखा था, जिस सब के चलते इटाडोरी उसे पूरी मूवी ही एक्सप्लेन करने लगता है। दरअसल में इस मूवी के अंदर एक बेवकूफ़ साइंटिस्ट एक गरीब आदमी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने लगता है, और उस एक्सपेरिमेंट की वजह से वो आदमी एक अर्थवॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि अर्थवॉर्म मैन। और फिर उसे एक लड़की मिल जाती है जिसके साथ उसकी सेटिंग हो जाती है। लेकिन नोबारा को तो ये कहानी एकदम बेकार लग रही थी, जिसके चलते वो शॉपिंग करने निकल जाती है। और तभी हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि दूर से इटाडोरी को घूर रही थी। इस सब के बाद हमें टोडो, मैमे और क्योटो के प्रिंसिपल दिखाए जाते हैं, यानी कि वही बुड्ढा गाकुगान। ये लोग यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स की रैंक बढ़वाने आए थे, लेकिन ये सब कुछ इतना ज़्यादा आसान नहीं था क्योंकि इन लोगों को पहले कोई फर्स्ट रैंक मिशन कंप्लीट करना होगा, जिसके चलते इन लोगों को सेमी फर्स्ट रैंक मिलेगी। और फिर इन सभी लोगों को इंडिविजुअली एक एक फर्स्ट रैंक मिशन कंप्लीट करना होगा, जिसके चलते टोडो और मैम में टेबल टेनिस खेलने लगते हैं। और टोडो कहने लगता है कि जैसे ही इटाडोरी का फर्स्ट ग्रेड के अंदर सिलेक्शन हो जाएगा तो वो दोनों दोस्त एक साथ मिशन पर जाया करेंगे। मैम बताने लगती है कि ऐसा नहीं हो सकता, इन लोगों ने इटाडोरी की सिफारिश कर दी है जिस वजह से ये लोग साथ में मिशन पर नहीं जा सकते। और ये चीज़ सुनने के साथ ही टोडो का तो चेहरा ही उतर जाता है, और फिर मैच जीत कर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ मैम यहाँ पर अपनी शॉपिंग करने में बिजी थी, लेकिन तभी उसके पास वही लड़की आ जाती है जिसे हमने एपिसोड की शुरुआत में इटाडोरी को दूर से घूरते हुए देखा था। वो नोबारा के पास आकर इटाडोरी के बारे में पूछने लगती है। इस लड़की का नाम यूको है और ये इटाडोरी के पुराने स्कूल के अंदर पढ़ा करती थी। यूको पहले काफ़ी ज़्यादा मोटी थी, लेकिन टोक्यो में आने के साथ ही वो काफ़ी ज़्यादा पतली हो गई है। वो इटाडोरी को पहले पसंद किया करती थी, लेकिन अपने मोटापे के चक्कर में वो कभी उससे बात भी नहीं कर पाई। ये बात सुनने के साथ ही नोबारा मेगुमी को कॉल करके अपने पास बुला लेती है, क्योंकि मेगुमी उसे काफ़ी अच्छी तरीके से जानता है। यूको नोबारा से पूछने लगती कि कहीं वो भी तो इटाडोरी को पसंद नहीं करती, और ये सुनने के साथ ही नोबारा एक अजीब सी शक्ल बनाने लगती है। और कुछ देर के बाद वहाँ पर मेगुमी पहुँच जाता है, और अब मेगुमी यूको को बताने लगता है कि इटाडोरी तो सिंगल है। मेगुमी इन दोनों को ही बताने लगता है कि इटाडोरी को लंबी लड़कियाँ पसंद है। और ये चीज़ सुनने के साथ ही नोबारा और यूको दोनों ही खुश हो जाते हैं। अब नोबारा इटाडोरी को भी वहाँ पर बुला लेती है, लेकिन यूको को डर था कि क्या वो उसे पहचान भी पाएगा या नहीं। इस सभी के बाद हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इटाडोरी के पुराने स्कूल के अंदर उसके दोस्त पूछ रहे थे कि आखिर इटाडोरी को किस टाइप की लड़कियाँ पसंद है, जिस पर इटाडोरी बताता है कि उसे यूको पसंद है क्योंकि उसकी हैंड राइटिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और बाकी के सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं क्योंकि यूको तो काफ़ी ज़्यादा मोटी है। यूको भी उस दिन ये चीज़ बाहर से सुन रही थी, और इसीलिए उसे इटाडोरी के अलावा सभी लड़कों से नफरत है। इटाडोरी उस जगह पर आने के साथ ही यूको को पहचान लेता है, लेकिन फिर भी यूको उसे अपने मन की बात नहीं बताती। और कुछ देर तक बात करने के साथ ही ये सभी लोग अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। फोशिगुरु नोबारा से कहने लगता है कि इन दोनों को एटलीस्ट एक दूसरे का नंबर तो ले ही लेना चाहिए था, लेकिन नोबारा को ये चीज़ सुनने के साथ ही काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, और वो फोशिगुरु को कहने लगती है कि तुमसे पहले उसे कोई मिल गया। और अगले दिन ये तीनों मूवी देखने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन तभी इन लोगों को गोजो का कॉल आ जाता है। गोजो इन लोगों को लॉरी के पास जाने को कहने लगता है, और लॉरी के पास पहुंचने पर लॉरी इन लोगों को बताने लगती है कि हम सभी लोगों के अंदर 2 गद्दार छुपे हुए हैं जो कि किसी दुश्मन को इन्फॉर्मेशन लीक करते हैं। पहला तो एक हायर अप है जिसका अभी तो हम ज़्यादा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन दूसरा एक स्टूडेंट है जो कि अंदर की बातें बाहर बताया करता है। और इसके चलते नोबारा समझ जाती है कि गद्दार क्योटो स्कूल से है, और इसीलिए इन लोगों को चुना गया है। और गद्दार का नाम है मेकामारू। दूसरी तरफ मीबा मेकामारू से मिलने जाती है, लेकिन वो बताने लगता है कि उसे आज जल्दी सोना है। और फिर लॉरी इन लोगों के साथ मिलकर उस जगह पर जाती है जहाँ पर मेकामारू की असली बॉडी रखी हुई है। मेकामारू का असली नाम कोकीची है।
कोकीची की टेक्निक है किसी भी पपेट को कंट्रोल कर पाना। कोकीची हेवनरी रेस्ट्रिक्शन के साथ पैदा हुआ था, इसीलिए वो पूरे जापान के अंदर किसी भी पपेट को कंट्रोल कर सकता है और इन्फॉर्मेशन को लीक करना उसके लिए और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। ये सभी लोग कोकीची से लड़ाई करने को तैयार थे, लेकिन जैसे ही ये लोग दरवाज़ा खोलते हैं तो दरवाजे के पीछे कोई भी नहीं था, यानी कि कोकीची ने इन्हें गलत इन्फॉर्मेशन दी है और इस चीज़ से इन लोगों का शक और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। दूसरी तरफ कोकीची अपने असली ठिकाने पर होता है, जहाँ पर उससे मिलने के लिए गेटो और माहितो आते हैं। कोकीची ने इन लोगों के साथ एक डील की थी कि वो इन लोगों के लिए इनसाइडर इन्फॉर्मेशन लेकर आएगा, बदले में माहितो अपनी टेक्निक की मदद से कोकीची का इलाज करेगा, लेकिन शर्त तो ये भी थी कि ये लोग उसके दोस्तों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन हनामी ने तो उन लोगों को मारने की भी पूरी कोशिश की थी, लेकिन माहितो को उसकी बात पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। माहितो उसे मारने ही वाला था, लेकिन गेटो उसे एक बात याद दिलाता है। गेटो बताता है कि तुमने उसके साथ बाइंडिंग बाओ का वादा किया है और इसीलिए पहले तुम्हें उसे सही करना होगा, वरना तुम उसे मार नहीं पाओगे। और इसी के चलते माहितो कोकीची के पास जाकर उसका पूरा शरीर सही करने लगता है। कोकीची अपना पूरा शरीर महसूस कर पा रहा था और तभी माहितो उसे मारने की कोशिश करने लगता है और ये देखते हुए कोकीची कई सारे मेकामारूस को वहाँ पर बुला लेता है, लेकिन माहितो उन सभी को तोड़ देता है और इसी सब के चलते कोकीची वहाँ से भाग चुका था और इसी के चलते माहितो को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और तभी उसके पैरों तले ज़मीन फटने लगती है और एक काफ़ी बड़ा सा पपेट ज़मीन फाड़कर बाहर निकलता है और अपनी आंखों के सामने इतना बड़ा मेकामारू देखने के साथ माहितो को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। कोकीची काफ़ी लंबे समय से इस बड़े से मेकामारू के ऊपर काम कर रहा था। कोकीची इस मेकामारू के सर के अंदर बैठा हुआ था और माहितो ने इस पूरी जगह के आसपास एक कर्टन लगा दिया था। कोकीची को कैसे भी करके इस कर्टन से बाहर निकलना था ताकि वो गोजो को इन लोगों के शिबुया प्लान के बारे में बता सके। कोकीची जानता था कि ये लड़ाई बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली, लेकिन इस सब के बावजूद भी वो अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ाई करने को तैयार था। कोकीची ने अपने 17 सालों की एनर्जी को इसी मेकामारू के अंदर कैद किया हुआ था और कोकीची अटैक करने से पहले मीवा को याद करने लगता है और अपने 1 साल की कर्ज एनर्जी के साथ वो माहितो पर अटैक करने लगता है और इस सभी के चलते वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों से कभी मिस ना हो। तो अब मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एवरीवन।